वज़ारत सऊदी हुकाम से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वाक़े में शामिल अफराद की शनाख्त पाकिस्तान को भी भेजी जाए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद रिकॉर्ड पर हैं कि कैसे मस्जिद नबवी के वाक़े की मनसूबाबंदी की गई। बाकायदा तौर पर कहा गया कि देखिएगा कल इनके साथ क्या सलूक होता है। अगर चाहूँ तो शीदा टल्ली खड़काई जा सकती है, लेकिन ये मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि खान साहब नफ़रतें बांटने से सिर्फ तबाही होती है। इमरान खान की सियासी जमहूरी नहीं, वो फाशिज़म चाहते हैं। इमरान खान के साबिक मुशीर साहबजादा जहांगीर भी मस्जिद नबवी में विफाकी वुज़रा से बदतमीजी के वक्त वहीं मौजूद थे। मरीम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान नियाज़ी ने अपने साबिक मुशीर को सियासी नारेबाजी करने के लिए वहां भेजा। साहबजादा जहांगीर की मदीना में मौजूदगी ने नई बहस छेड़ दी। एक सहाफ़ी ने लंदन से रवानगी की तस्वीर पर तबसरा किया कि मिशन मुकम्मल हुआ। साहबजादा जहांगीर ने भी मरीम नवाज और शाहज़ैन बुख्ती की वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि हरम पाक में मदीना मुनव्वरा में PTI की क़यादत की सरपरस्ती में बेअदबी की गई। इस बेअदबी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करने वाले तड़प कर रह गए। उन्हें गुस्से में भरे सैकड़ों पैगामात मिले कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही। हुकूमत का एक्शन सियासी इंतकाम तस्वुर होगा और ये मामला सियासी नहीं। इमरान खान और उसके साथियों ने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उनके चेहरे से कल कुदरत ने इस नकाब को उतार फेंका। नकाब उतरने के बाद उनका जो मकरूह चेहरा सामने आया है वही उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। सियासी इंतकाम नहीं होगा, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब न लिया जाए कि कानून अपना रास्ता नहीं लेगा। रियासत का फ़र्ज़ है फितने को कुचले। मस्जिद नबवी में PTI के सपोर्टर्स ने जो हुल्लड़बाजी की और जिस तरह हरम नबवी का तकद्दुस पामाल किया गया, इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी शेयर की गई और साथ ही ये पैगाम लिखा गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदे दुनिया में जहाँ भी जाएंगे उनका इस्तकबाल चोर और गद्दार के नारों से होगा। ऐसा ही इन लोगों के साथ सऊदी अरब में भी हुआ। जब लोगों की जानिब से इस ट्वीट की मजम्मत की गई तो उसे डिलीट कर दिया गया। अली मोहम्मद खान का अपनी ही जमात के रहनुमाओं की राय से इख्तिलाफ। कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या उसके अहाते में किसी भी सूरत नारेबाजी मुनासिब नहीं। यह आदाब के खिलाफ और सख्त मना है। हज़ार सियासी इख्तिलाफ हो लेकिन अखलाकियात का दामन हाथ से न छूटे, ना ही सियासी इख्तिलाफ दुश्मनी में बदले। अवामी रद्द-ए-अमल था, लेकिन मस्जिद नबवी का एहतराम हर सूरत में हर हाल में मुकद्दम है। शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान अपने हरीफों के खिलाफ अवाम को मखसूस तर्ज अपनाने की राह दिखाते रहे हैं। एक खिताब में इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुंतज़िर हैं कि लोग इन लीडर्स के साथ कैसे पेश आते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। फैसला सुना दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली कल सुबह 11:30 बजे हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। समाअत के दौरान जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज के वकील से पूछा कि आपकी इस्तेदा ये है कि एक फैसला और एक ऑर्डर आया जिस पर अमल करवाया जाए। पहली और दूसरी दरखास्तों के फैसले के बाद कोई इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं हुई। पार्लियामेंटेरियन की तरफ से वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर हुई, मगर ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के हुक्म पर अमल नहीं किया गया तो क्या हम अदालतों में बैठना छोड़ दें। अदालत ने पूछा कि पंजाब हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर नहीं की। विफाकी वज़ीर और रहनुमा इंटरिम पाकिस्तान फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि कायद-ए-आज़म के मज़ार पर नारे लगाने पर
कैप्टन सफ्दर को मदऊन करने वाले अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी पर खुशियां मना रहे हैं। मस्जिद नबवी के तकद्दुस को भी खातिर में ना लाने वालों समेत तमाम पाकिस्तानियों पर खुदा रहम फरमाए। मोहसिन दावर कहते हैं, इमरान खान साहब, आज का वाक़या आपके बदतरीन इख्तिताम का आगाज़ साबित होगा। मस्जिद नबवी में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मनसूबाबंदी से गालम गलोच का शर्मनाक वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी ने कहा कि PTI सियासत में शराफत और शाइस्तगी की तमाम रुकावटों को उबूर कर रही है। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर सियासतदान और लमाए दीन, फनकार, खिलाड़ी, आम शहरी सब गम गुस्से में आ गए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हरम के तकद्दुस का तकाजा तक पूरा नहीं किया गया। परवेज रशीद ने कहा, मुकद्दस मकाम का तकद्दुस मजरूह करने वाले ये सब बीमारी की अलामतें हैं। साद रफीक बोले, ये बदकिस्मत दरबार नबवी के आदाब भुला बैठे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मुकद्दस और मुत्तहर जगह पर ऐसी बेहूदगी और बदतमीजी 100 साल में कभी नहीं हुई। मौलाना तारिक जमील ने कहा, हरम शरीफ की पामाली की गई, ये इस्लाम में बिल्कुल दुरुस्त नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा, PTI रहनुमाओं की फखरिया ट्वीट शायर इस्लाम की दूसरी तौहीन है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने कहा, ए अल्लाह, मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ। शाहिद आफरीदी बोले, वाक़े से पाकिस्तान की शनाख्त को नाकाबिल इत्तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा, गुंडों ने नारे लगाए तो निडर मरियम औरंगज़ेब ने मुस्कुराहट और सलाम से जवाब दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि ARY न्यूज़ ने 9 अप्रैल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन के लिए ख्याली बयानिए पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जिसका मकसद अवाम में अदलिया पर एतमाद ख़त्म करना था। बेबुनियाद सियासी बयानी और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम के संगीन नताइज होंगे। अदालत ने ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ को 12 मई को तलब कर लिया। अरशद शरीफ मुबैना हिरासानी केस में फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि डायरेक्टर FIA ने बताया कि दरख्वास्त दहिंदा या किसी भी और सहाफ़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। ARY ने अदालत में एतराफ़ किया कि तहरीक अदम एतमाद की रात न कोई हुक्म जारी हुआ था, न कोई समाअत हुई थी। उसके बावजूद भी अदालत को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। आपके असास से जस्टिफाइड हैं, तो आपने 33 करोड़ रुपए की आपकी अहलिया ने एमनेस्टी और 2 करोड़ रुपए की आपने एमनेस्टी क्यों ली? एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना। अगर गुजर साहब, पॉलिटिकली एक्सपोज लोग नहीं ले सकते थे एमनेस्टी, आपकी अहलिया पॉलिटिकली एक्सपोज हैं, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। उनके पास बताएं कोई किसी किस्म की कोई पोस्ट या कोई मशीर या वजीर या कोई कुछ नहीं है। वो कवरिंग कैंडिडेट थी 2021 में, और शहबाज गिल ने ट्वीट किया उनके लिए कि फराह बीबी PTI का हिस्सा है पिछले कई सालों से। फराह गुज्जर ने इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए और उनके शौहर ने 2 करोड़ रुपए बख्शवा लिए। एहसन जमील गुज्जर ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इतराफ़ कर लिया। बहाना ये बनाया कि हम दोनों गैर सियासी हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने उन्हें शहबाज गिल का ट्वीट याद दिलाया कि फराह गुज्जर PTI के रुकन हैं। खुद एहसन जमील ज़िला काउंसिल के चेयरमैन रहे। एहसन जमील ने कहा, वो 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान आकर तहक़ीक़ात का सामना करेंगे। प्रोग्राम आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। ये अपने पैसे बचाने के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर देंगे। जिसका पैसा मुल्क से बाहर हो वो कभी भी साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। इमरान खान का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा, बहुत जल्द शरीफों की करप्शन पर वाइट पेपर ला रहे हैं। लोगों को बताना है कि बाहर के साम्राज्य ने किस किस्म के लोगों को हम पर मुसल्लत किया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की खवातीन को, बच्चे बच्चे को पाकिस्तान की बका के लिए तैयार करना है। बहुत जल्द 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद में जमा करने की कॉल देंगे। वफाकी वज़ीर रासिम नज़ीर तारड़ ने गद्दारी के मुक़द्दमात से मुताल्लिक़ मुशावरत की तस्दीक कर दी। कहा, हम मुक़द्दमे बना नहीं रहे मगर जांच ज़रूर कर रहे हैं। वज़ारत कानून और दाखिला में आर्टिकल 6 से मुताल्लिक़ इब्तिदाई मुशावरत हुई है। आर्टिकल 6 से मुताल्लिक़ कानूनी राय आनी है। फैसला वफाकी काबीना ने करना है। अभी सिर्फ मुशावरत हुई है, न मुक़द्दमा कायम हुआ नहीं दर्ज हुआ। जुमातुल विदा पर मुल्क भर में नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात, बड़ी तादाद में नमाजियों की शिरकत के बायस मसाजिद में खुसूसी एहतमाम, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। नमाज जुमा के इज्तिमात में मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई।
किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है पाक फौज के खिलाफ किसी किस्म की बात न करें। ये दुश्मनों की साजिश है। पाक फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज पाकिस्तान की सालमियत जमानत है। पाकिस्तान के अवाम भी फख्र करते हैं अपनी फौज पर। जो किरदार अदा किया है अब तक पाक फौज ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, वो हमारे लिए बायस इज्जत बायस फख्र है। मुल्क की इदारों समेत पाक फौज के खिलाफ जारी ऑनलाइन प्रोपेगेंडे पर मुल्क भर के उलमाए किराम का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मिल्ली यकजहती काउंसिल और जमीयत उलमाए पाकिस्तान साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे को दुश्मनों की साजिश करार दे दिया। अमीर मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का कहना है कि मुल्क के दुश्मन अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। नायब सदर शिया उलमा काउंसिल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा कि पाक फौज ने मुल्क की सलामती के लिए जो किरदार अदा किया वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स रैलियाँ। MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में इस्लामाबाद में रैली। लाहौर में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यौमुल कुद्स रैली। शिया उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुल्क में ईद उल फितर पीर को होगी या मंगल को, सबको इंतजार। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क में 1 मई को चांद नजर आने के कोई इम्कानात नहीं। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होने का इम्कान है। चांद की रुयत से मुतालिक हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज को कवरेज से रोकने पर PFUJ का इजहार मजम्मत। सदर PFUJ शहजादा जुल्फिकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा, इमरान खान के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान PTI के कारकुनों ने सहाफ़ियों को खुलेआम धमकियां दी, डराया, धमकाया। उन्होंने कहा कि PTI कारकुनों का ये अमल इमरान खान के आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ी बरादरी के एहतराम के दावों की नफी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक के हवाले से सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत ने 2021 के दौरान रिकॉर्ड 32 सदारती ऑर्डिनेंसेस जारी किए। पिछली हुकूमत में सदारती ऑर्डिनेंसेस की तादाद जाहिर करती है कि सियासी इत्तफाक न होने के बराबर था। जबरी गुमशुदगी को जुर्म करार देने का कानून दिसंबर 2021 के इख्तिताम तक मंजूर न हो सका। 2021 में जबरी गुमशुदगियों के सबसे ज्यादा 1108 वाक़यात बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुए। मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी बुनियाद परस्ती शदीद तशवीश का बाइस बनी रही। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी का तौहीन मजहब पर हुजूम के हाथों कत्ल हुआ। पीपल्स पार्टी के कानून साजों की तरफ से मुबैना तौर पर नाजिम जोखियों का वहशियाना कत्ल किया गया। जिनसी ज्यादती के 5279 वाक़यात और गैरत के नाम पर 478 कत्ल हुए। 2021 के दौरान कम अज कम 9 वाक़यात में सहाफ़ियों को डराया, धमकाया गया। पिछली हुकूमत को जालिमाना पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुसल्लत करने पर याद रखा जाएगा। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जियो फिल्म्स, JB फिल्म्स, मास्टरमाइंड फिल्म्स की पेशकश रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म घबराना नहीं है का कराची प्रीमियर आज रात 9 बजे। स्टार कास्ट में अदाकारा सबा कमर, अदाकार जाहिर अहमद शामिल। मुल्क भर में फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी।